बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। द क्रूसिबल बाय आर्थर मिलर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखें। एज अ मॉडर्न ट्रेजेडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्या थी द क्रूसिबल की, बाय आर्थर मिलर। ये आप लोगों के ना करंट नोट्स में ये क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं। फिर आता है डीप कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ एबिगेल विलियम्स। ठीक है, एबिगेल विलियम्स का बेटा कैरेक्टर जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो कि आ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है डिस्कस कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ जॉन प्रॉक्टर। और जॉन प्रॉक्टर का जो कैरेक्टर एनालिसिस है, खैर ये तो मैंने आप लोगों को करवा दिया था ऑलरेडी। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स आपको लगे कि आपके मिसिंग है तो आपने यहाँ से कर लेने। उसके बाद है जी द क्रूसिबल एज एन एलेगरी। ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपका जो है ना विच क्राफ्ट वाला जो क्वेश्चन है। ठीक है, विच हंट और द क्रूसिबल एज एन एलेगरी। आपने वो जो पूरा सैलम विच हंट है ना, उसको कंपेयर करना है किसके साथ, मकार्डिज्म के साथ। ठीक है, मकार्डिज्म इन अमेरिका को आपने सैलम इन 16th सेंचुरी जो सैलम विच हंट हुआ था उसको आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है। तो एलेगरी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि सुपरफिशियली ऑर्थर मिलर हमें एक फिक्टिशियस स्टोरी सुनाता है, या वो भी एक्चुअली एक कोई रियली स्टोरी थी, और जिसकी बेस पे वो एक कहानी पढ़ता है जो कि सैलम विच हंट से रिलेटेड होती है। फिर वो उसको कंपेयर करता है द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ ड्यूरिंग कोल्ड वॉर बिटवीन द रशिया एंड द अमेरिका, जिसमें ये कहा गया था कि बहुत सारे कम्युनिस्ट स्पाई जो हैं या रशियन स्पाइस जो हैं वो अमेरिका में आ गए हैं, और मकार्दी ने बहुत सारे लोगों के ऊपर एलिगेशन लगा के कि ये जो है रशियन स्पाइस हैं या कम्युनिस्ट हैं, तो उनको उसने फांसी चढ़ा दिया था और कुछ को जला वतन कर दिया था। और इस तरीके से बहुत सारे लोगों से सिर्फ एक रिवेंज और ईगो की बेस पे एक पॉलिटिकल गेम खेली गई थी। ठीक है, अब देखें जस्टिफाई द टाइटल। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ क्रूसिबल। ठीक है, पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बेटा हम इसके टाइटल को देख लेते हैं कि क्या है। टाइटल इनिशियली कॉल्ड द क्रॉनिकल क्रॉनिकल ऑफ सारागुड, द क्रूसिबल इज द ड्रामेटाइजेशन ऑफ सैलम विच ट्रायल। ठीक है, क्या है ये ड्रामेटाइजेशन है किसका, सैलम विच ट्रायल का। Arthur Miller uses the title of the play, The Crucible, as a metaphor constantly throughout the text. A crucible is a container used to heat metals at a high temperature so the metal can be cast, often using intense pressure to do so. क्रूसिबल होता क्या है, आप कभी किसी ने सुनार की दुकान देखी है, किसी ने कभी सोना पिघलता हुआ देखा है? जो सुनार होता है ना बेटा, उसके पास ना एक प्याला होता है। उस प्याले के अंदर जो है ना, इतनी उसके नीचे इतनी तेज, एक्चुअली मेरे अब्बू जो है ना वो भी ज्वेलर हैं, तो मैंने ये सारा देखा हुआ है कि किस तरीके से सोने को जो है वो अलग किया जाता है मट्टी के साथ ना। तो वो एक कंटेनर होता है एक्चुअली। ठीक है, उस कंटेनर में नीचे इतनी ज्यादा डीप हीट, और वो कंटेनर कोई आम कंटेनर नहीं होता, वो अच्छा खासा मोटा मेटेलिक एक कंटेनर होता है। ठीक है, जाहिर बात है उसमें सोना पिघलाना है, तो बहुत उसमें इंटेंस हीट प्रोड्यूस की जाती है, हाई टेम्परेचर दिया जाता है, सो द मेटल कैन बी कास्ट। मेटल जो होता है ना, ताकि वो अलहदा हो जाए, ऑफन यूजिंग इंटेंस प्रेशर टू डू सो। तो उसमें ये होता है, जो खोट होता है ना बेटा वो नीचे बैठ जाता है, सॉरी सोना नीचे बैठ जाता है, और खोट जो है ना वो ऊपर सारा वो बन जाता है, जैसे झाग सी होती है ना, तो वो ऊपर से सारा रिमूव कर देते हैं और नीचे सारा सोना बैठ जाता है। तो इस तरीके से सोने को खोट से अलग किया जाता है। मट्टी भी होती है उसके अंदर, काफी कुछ होता है, तो वो फिर इस तरीके से फिर वो सोना जो है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, द क्रूसिबल आर ऑफन ऑल्सो यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम सब्सटेंसेस। अब ये जो क्रूसिबल्स होते हैं, ये जो प्याले होते हैं, ठीक है, इसमें अक्सर जरूरी नहीं है कि सोने को ही पिघलाया जाता है। इसके अंदर कोई भी मेटल हो ना, उसको अलहदा करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि एक मेटल जो है उसकी जो असली फॉर्म है, या वो कोई भी मेटल है, जरूरी नहीं है गोल्ड है, आयरन है, कुछ भी है, तो उसको उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जैसे हम कहते हैं ना सोने को कुंदन बनाना,
ठीक है, तो सोने इसी तरीके से हर मेटल जो होता है ना उसके अंदर से इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जो है ये क्रूसिबल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या है ये, कंटेनर है। ठीक है, जिसको हाई मेटल, अब हम यहाँ पे देखें, crucibles are often used to remove impurities from a substance so that only pure matter remains। पीछे क्या रह जाता है, जो प्योर मादा होता है ना बेटा वो बच जाता है, बाकी सारा रिमूव हो जाता है, वो सारी झाग बन जाती है और वो फिर ऊपर से बह जाता है सारा। The relevance of the title is apparent in many of the themes and uses of the play and is demonstrated through striking imagery and the actions of the character that Miller portrays to us। अब ये जो आपको पूरा टाइटल नजर आ रहा है ना, ये रेलेवेंस ऑफ द टाइटल कहाँ से हमें पता चलता है, नंबर वन उसकी थीम से। ठीक है, एंड द इश्यूज ऑफ द प्ले, प्लॉट ऑफ द, एक तो थीम्स ऑफ द प्ले, देन इश्यूज या प्लॉट ऑफ द प्ले। ठीक है, वो जो इवेंट्स, इश्यूज यहाँ पे हम इवेंट्स को भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इवेंट्स भी कर देती हूँ और प्लॉट भी कर सकती हूँ। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट को ही कहते हैं। तो हमें कहाँ से रेलेवेंस शो होती है इस टाइटल की, इश्यूज, इवेंट्स, प्लॉट ऑफ द प्ले, और ये डिमॉन्स्ट्रेट होते हैं स्ट्राइकिंग इमेजरी। उसके अंदर कौन कौन सी इमेजरी यूज हुई है क्रूसिबल के लिए, कैसे उसको मेटाफोरिकली यूज किया गया है। और नंबर थ्री जो है द एक्शंस ऑफ द कैरेक्टर्स। ठीक है, अब देखें, जब तक एक इंसान जो है ना बेटा वो आजमाया नहीं जाता ना, जब तक, जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल अक्सर देती होती हूँ कि बेटा एक इंसान जो है ना, हर इंसान उसको सीख में परोया जाएगा। ठीक है, जो इंसान दुनिया में आ गया है ना उसने, वो बिल्कुल उस तरीके से है कि हमें कच्चे कीमे के कबाब की तरह है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि जब सीख के ऊपर कबाब चढ़ाया जाता है ना, तो बाज औकात जो कबाब होता है, क्योंकि वो इतना कीमा जो होता है वो इतना अच्छा नहीं बना हुआ होता, तो वो कीमा क्या होता है, वो कबाब सीख की गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और नीचे जो हीट होती है ना, थोड़ी सी हीट से वो पिघल के कोयलों के ऊपर गिर जाता है। ठीक है, और वो जो कोयले होते हैं वो उस कबाब को काला कर देते हैं, वो कबाब डी फॉर्म शेप में नीचे गिरता है। ठीक है, क्यों, ना वो कोयले की गर्मी बर्दाश्त कर सका, ना वो सीख की गर्मी बर्दाश्त कर सका। लेकिन कुछ कबाब ऐसे होते हैं कि जब हम उसके ऊपर कीमा पे रोते हैं तो वो सीख की गर्मी भी बर्दाश्त करता है, कोयले की गर्मी भी बर्दाश्त करता है, और जब हम उसको सीख के ऊपर से उतारते हैं, जब वो पक जाता है, उसके ऊपर एक शाइन आती है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, और जब हम उसको उतारते हैं तो वो प्रॉपर एक फॉर्म में आ जाता है। इसी तरीके से बेटा हम इंसान होते हैं, हर इंसान आजमाया जाएगा, लेकिन क्या सारे इंसान उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं? कुछ लोग होते हैं, थोड़ी सी आजमाइश आई, हाय आई उई करके वो वैसे ही गिर जाता है। ठीक है, हाय हमारे साथ ही ऐसे क्यों हो गया, हाय मैं ही बीमार क्यों हो गई। लेकिन कुछ लोग उसको अल्लाह का शुक्र करके कि शुक्र है मेरे रब ने मुझे आजमाइश के काबिल समझा, मुझे एग्जाम के काबिल समझा, मुझे टेस्ट के काबिल समझा। आप, जब मैं आपको फाइनल टेस्ट अनाउंस करती, खुशी होती ना, मैम आज टेस्ट ले रही हैं, अंदर अंदर से डर भी लग रहा होगा लेकिन खुशी भी होगी। एमए का पेपर जिस दिन देने जाएंगे ना, उस दिन डर भी लगेगा लेकिन खुशी भी होगी। क्या अल्लाह जब हमें आजमाता है तो हमें खुशी होती है ये टेस्ट देते हुए? नहीं ना, हम कहते हैं हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों। हम्म, तो हम वो कच्चे कीमे के कबाब होते हैं जो गिर जाते हैं। लेकिन वो इंसान जो तमाम आजमाइशें जिनको दी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि हम बेसिकली शुरू से तो इतने स्ट्रांग नहीं होते ना, जब तक हमारी जिंदगी में कोई शेर नहीं आएगा, कोई फिरौन नहीं आएगा, तो हम बहादुर कैसे होंगे? ठीक है, तो अल्लाह ताला ने आगे जाके हमसे कोई बड़ा इम्तिहान लेना होता है, किसी बहुत बड़े काम के लिए अल्लाह ताला हमें टास्क के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, उसके लिए अल्लाह ताला हमें उस क्रूसिबल में डालता है। ठीक है, उस हीट में डालता है अल्लाह हमें, ताकि अगर हम उस हीट को बर्दाश्त कर जाते हैं, अगर हम उस आजमाइश को बर्दाश्त कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला हमें बहुत खूबसूरत टास्क के लिए चुन लेता है। और अल्लाह ताला फिर ऐसे इंसान को इज्जतें भी देता है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अगर कुएं में फेंका था तो फिर बादशाह भी तो बने थे, कुएं में ना गिरते तो बादशाह भी ना बनते। ठीक है, तो बात सारी फिर ये होती है कि आगे आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होती है, लेकिन कामयाबी तब होगी ना जब आप एमए इंग्लिश पास करोगे, जब आप एमए इंग्लिश की हीट को बर्दाश्त करोगे, जब आप एमए इंग्लिश को सर आंखों पे रखोगे, जब आप
अपना टाइम दोगे उसको, आपकी कमिटमेंट होगी, आपका दुख और गम उसके साथ होगा, फिर ही आपको बेटा रिजल्ट मिलेगा ना। इसी तरीके से दुनिया में भी अल्लाह ताला हर इंसान को टेस्ट करता है। ठीक है, तो हम दुनिया में आजमाए जाने के लिए आए हैं, दैट इज बेसिकली द थिंग। क्रूसिबल इज द सेम थिंग। इसी तरीके से इंसान जो है इन टेस्ट की वजह से प्यूरिफाई होता है। जो जॉन प्रॉक्टर का कैरेक्टर है, ड्यूरिंग दैट टेस्ट वो प्यूरिफाई हो गया एंड पे। वो शुरू में प्यूरिफाइड नहीं था, लेकिन एंड पे जब वो बचाता है सबको, जब सच बोलता है, एक्चुअली वो टेस्ट उसको प्यूरिफाई करता है। जिस कंटेनर में उसको डाला गया, जिस ट्रायल में उसको डाला गया, वो जो ट्रायल्स थे वो उसके लिए द क्रूसिबल थे। ठीक है, और फिर वो एंड पे जाके प्योरीफाई होता है। उसकी बीवी भी प्योरीफाई हो जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उसमें जो नॉन प्योरीफाइड होते हैं लोग। उसमें कौन कौन होता है? एबिगेल विलियम होती है जो एंड पे जाके एक्सपोज हो जाती है, और रेवरेंड पेरिस होता है, टिटूबा होती है। ये सब वीक मोरल्स के लोग होते हैं, जिनको हम कहेंगे कि ये वो इम्प्योरिटीज थी जो कि फिर एंड पे अलहदा हो गई। और जो प्योरीफाइड लोग थे और उन्होंने अपना जो है देवर जस्टिफाइड ना, वो जस्टिफाई हो गए। तो दैट इज बेसिकली द क्रूसिबल। अब आगे समझ। थोड़ा सा बेटा ये इंट्रो था इसका क्रूसिबल का, कि क्रूसिबल एक्चुअली है क्या। ठीक है, द कंटेनर जिसको इतनी हीट के ऊपर जो है जलाया जाता है, वो मेटल को उसके अंदर डाल के, या एक कोई भी मेटल है या कुछ भी है वो इकट्ठा उसके अंदर डाल दिया जाता है, ताकि मेटल की प्योरीफाइड फॉर्म जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लें, और बाकी जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो ऊपर स्लग की तरह उसमें जो है ना तैरने लग जाती, फिर उसको छान लेते हैं। तो नीचे सारा मेटल बैठा होता है, एक्चुअली वही असल गोल्ड होता है और वही असल मेटल होता है। तो दैट इज द थिंग कि प्योरीफाई करने के लिए, इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि पहले हम कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही पढ़ते हैं ना। तो हम क्या होते हैं, हम मुसलमान हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दर्जा आता है वो आपका ईमान का टेस्ट होता है। ठीक है, पहले मुस्लिम, फिर मोमिन, फिर मुखलिस, फिर अल्लाह आपको खालिस करता है, आपको टेस्ट देता है। जब आपने कह दिया ना मैं अल्लाह पे ईमान लाया, ठीक है, मैं एक बार, अब आपकी बारी आ गई भाई आजमाइश की। बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, अगर आपने कह दिया ना मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह अब आपको आजमाएगा। ठीक है, तो अब आप मुखलिस, यानी कि आपको जो है टेस्टिफाई किया जाएगा। फिर मुखलस, मुखलस का मतलब होता है चुन लिया जाना। तो हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह के दीन में तो फैल जाना है, लेकिन दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने दीन के लिए चुन ले। लेकिन उसके लिए ये चारों कैटेगरीज जो है, ये जो चारों टेस्ट हैं, पहले मुस्लिम, फिर मोमिन, फिर मुखलिस और फिर मुखलस, ये चार जो कैटेगरीज हैं बेटा, इनको पूरा करना बहुत जरूरी है। तभी फिर हम चुने जाते हैं, फिर हम बड़े बड़े काम करते हैं। ठीक है, फिर हम उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो काम बड़े बड़े करते हैं जो कि अल्लाह के यहाँ बड़े काम होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखें, द रेलेवेंस ऑफ द प्ले टाइटल बिकम्स एविडेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्ट। अब हम देखते हैं कि रेलेवेंस ऑफ टाइटल, फर्स्ट एक्ट क्या है। अब ये वो इवेंट है, हम देखते हैं कि फर्स्ट एक्ट में क्या हुआ। ठीक है, एज वी ग्रेजुअली पीस टुगेदर द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द गर्ल डांसेस। फर्स्ट एक्ट में क्या होता है, डांसिंग गर्ल्स को हम देखते हैं। द कैटल व्यूड, अब यहाँ पे क्या होता है, वहां पे कैटल। ठीक है, अब देखें ये इमेजेस के थ्रू हम देखते हैं कि क्रूसिबल बेसिकली क्या है। व्यूड बाय रेफरेंस पेरिस एन आर्गुमेंटेटिव एंड अनरीजनेबल मैन। वो क्या था, एक आर्गुमेंटिव, जो कैटल जो है वो कौन देखता है, वो रेवरेंड पेरिस देखता है। ठीक है, और वो उस कैटल के इर्द गिर्द कौन होती है, लड़कियां जो हैं वो डांस कर रही होती हैं। आर्गुमेंटेटिव एंड अनरीजनेबल मैन इन द मिडल ऑफ 40s मिरर्स आ क्रूसिबल। ठीक है, अब वो जो है वो क्या देखता है, वो उसके अंदर एक क्रूसिबल देखता है। ठीक है, वो वैसे तो आम सी कैटल होती है, लेकिन वो उसको क्रूसिबल बना देता है कि जी शायद ये कोई प्याला है, कोई जादुई प्याला है या क्या है। वी आर टोल्ड दैट द गर्ल्स हैड मेड अ ब्रू, कि उन्होंने कोई यहाँ पे ब्रू बनाया था, कोई शोरबा बनाया था, दैट कंटेन्ड अ लिटिल फ्रॉग एंड ब्लड, कि उसके अंदर छोटा सा एक फ्रॉग डाला गया था और ब्लड डाला गया था। द concoction was viewed by the character involved as a potent fearsome mixture, and this signifies the beginning of the Salem tragedy. अब क्या होता है, द कॉन्कॉक्शन वॉज व्यू बाय द कैरेक्टर्स। अब क्या होता है कि अब ये सारे कौन कौन, ये सब जो हो रहा होता है, ये सारा प्रोसेस कौन कौन देखता है, इन्वॉल्व एज अ पोटेंट फियरसम मिक्सचर, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एक पोटेंट फियरसम मिक्सचर होता है, किसका, एक लिटिल फ्रॉग का और ब्लड का।
एंड यहां से सिग्निफाई होती है ट्रेजेडी, बिगिनिंग ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ सैलम। ठीक है, ट्रेजेडी ऑफ सैलम यहाँ से स्टार्ट होती है। इट सीम्स दैट फ्रॉम दिस ब्रू a more sinister force is released। अब ऐसे लगता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक ये खबर फैली हुई होती है कि भाई शायद, मतलब एक र्यूमर होती है पहले तो, लेकिन अब ये वाला जो सारा एक्ट होता है ना, तो इससे ये होता है कि लगता ऐसे है कि जैसे यहां से कोई इस ब्रू से एक सिनिस्टर फोर्स जो है वो रिलीज हुई है, और मेटाफोरिकली स्पीकिंग द इम्प्योरिटीज आर रिलीज ड्यू टू द एड ऑफ अ क्रूसिबल। ठीक है, वो कैटल को क्या समझता है, वो एक क्रूसिबल समझता है, और इससे क्या रिलीज हुई है, इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो इस एड ऑफ क्रूसिबल से, यानी कि इस हीट ऑफ क्रूसिबल से, उस प्याले के जो कि कैटल थी जस्ट एक, जिसके अंदर वो लड़कियां ब्रू यानी कि एक शोरबा बनाती हैं, किसका, ब्लड और फ्रॉग का। ठीक है, अब वो कहता है कि भाई यहाँ से कुछ इम्प्योरिटीज प्रोड्यूस हुई हैं जिसने पूरे सालम को इम्प्योर कर दिया है। ठीक है, अब क्या है, द डांसिंग एंड द कंटेंट ऑफ द लिटिल पॉट सीम टू फ्यूल द र्यूमर्स। अब ये जो डांसिंग और कंटेंट होता है लिटिल पॉट, ऐसे लगता है जैसे उसने फ्यूल दे दिया। ठीक है, यानी कि उसने और इसको इंटेंसिफाई कर दिया। सीम्स टू इंटेंसिफाई भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिफाई, फ्यूल और इंटेंसिफाई कर सकते हैं इसको। इंटेंसिफाई द र्यूमर्स, लाइस एंड ट्रेजेडीज ऑफ सैलम। अब क्या हुआ कि इससे और ज्यादा वो इंटेंसिफाई होगी वो र्यूमर्स जो कि ऑलरेडी पहले चल रही थी कि जी यहाँ पे कोई विच हंट, विचेज आ गई हैं जी सैलम में। और suspicion soon engulfs the community and little privacy that one existed suddenly shatters। अब क्या हुआ कि वो जो शक व शुबात थे उन्होंने उसको, पूरी कम्युनिटी को, उस पूरी सोसाइटी को एनगल्फ कर लिया, उसकी लपेट में आ गई पूरी सोसाइटी। एंड द लिटिल प्राइवेसी दैट वंस एग्जिस्टेड सडनली शैटर्स। और वो जो लिटिल प्राइवेसी थी जो कि कहीं वंस एग्जिस्टेड, वो सारी की सारी शटर हो गई। Privacy was quickly interpreted to mean that people had some terrible fault to hide and there was an intense pressure for neighbors to reveal each other's sin। अब क्या हुआ कि प्राइवेसी वॉज क्विकली इंटरप्रेटेड टू मीन प्राइवेसी कोई नहीं रही। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे हर बंदे को जो है ना वो एक्सपोज करने का एक हवा बना हुआ है। रोज का आप काम जरा देख लें हमारी माशाल्लाह से कौम का, कि उनको बड़ा इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि कोई ना कोई बंदा मिल जाए जिसको सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाए। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि प्राइवेसी तो रही नहीं, यहाँ तक कि किसी की तलाक भी हो जाती ना, किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस की, हमारा उससे क्या लेना देना, किसी की शादी हो गई हमारा उससे क्या लेना देना, लेकिन प्राइवेसी तो कोई रही नहीं। किसी का बच्चा पैदा हो गया वो भी हाईलाइट हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह होता है, जब मैस हिस्टेरिया क्रिएट होता है तो फिर प्राइवेसी कोई नहीं रहती। ठीक है, तो यहाँ पे वो प्राइवेसी तो बहुत ही मीन चीज रह गई ना, कि पीपल हैड सम टेरिबल फॉल्ट टू हाइड, कि यहाँ तक के लोगों की कोई टेरिबल फॉल्ट टू हाइड एंड देयर वाज एन इंटेंस प्रेशर फॉर नेबर टू रिवील ईच अदर सिन। अब ये हुआ कि एक इंटेंस प्रेशर हो गया नेबर्स पे कि वो एक दूसरे के सिन जो है वो रिवील करना शुरू कर दे। हर बंदा दूसरे को जब शक की निगाह से देखेगा, गलत गुमान के साथ देखेगा, तो उसको तो लगेगा कि हर बंदा ही विच है। ठीक है, हर बंदा ही मैजिक कर रहा है। तो एक दूसरे के सिंस को रिवील करने के लिए अब ये सारा कुछ हुआ। Here is evidence how the play title is reflected in the actions and words of the character। अब यहाँ पे वो evidence है कि किस तरीके से प्ले का टाइटल जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ इन एक्शंस और वर्ड्स ऑफ द कैरेक्टर। एक्शन और वर्ड्स में अब यहाँ पे देखें द प्ले टाइटल, ठीक है, इज रिफ्लेक्टेड इन द एक्शंस एंड वर्ड्स। अब वो जो है एक्शन और वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर जो है वहां पे हमारे सामने आया। ठीक है, अब हम थ्रू वर्ड्स और एक्शंस देखेंगे। ये तो जी इवेंट हो गया ना, कि क्या हुआ, वहां के लोगों की सोच क्या हुई, कैसे वो इंटेंसिफाई हुआ, वो र्यूमर कैसे इंटेंसिफाई हो गई, और किस तरीके से जो है वो पूरी की पूरी वो जो कम्युनिटी थी वो उस पूरे के पूरे एक मैस हिस्टेरिया का शिकार हो गए।
ठीक है. In fact, Reverend Paris make an ironic comment that is closely linked with the crucible. Reverend Paris ने क्या कहा था? Why, Rebecca, we may open up the boil of all our troubles today. ठीक है. अब ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है. आयरॉनिकल स्टेटमेंट भला किसे कहते हैं? ऑपोजिट स्टेटमेंट, यानी कि शायद वो अंदर से खुद तो रिवील कर रहा था. वो क्या कहता है? व्हाई रिविका वी ओपन अप द बॉयल ऑफ आवर ट्रबल्स टुडे. क्यों हम अपनी ही जो ट्रबल्स हैं, बॉयल ऑफ आवर ट्रबल्स टुडे, क्यों हम अपनी ट्रबल्स को ओपन अप कर रहे हैं, अपनी ट्रबल्स की इंटेंसिफाई. बॉयल ऑफ आवर यानी कि उसकी इंटेंसिटी, जो हम जिस शदीद ट्रबल में हम फंसे हुए हैं, हम इसको क्यों रिवील कर रहे हैं, हम क्यों बता रहे हैं सबको? बिकॉज इन द एंड the witchcraft investigation provokes the burning down and destruction of community. क्यों? क्योंकि in the end ये जो witchcraft investigation है, ये क्या होगा? provoke करेगा किसको? burning down and destruction of community. कि जैसे ही in the end witchcraft investigation होगी, तो फिर क्या होगा कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो इट मीन के हर चीज जो होती है ना बेटा, उसके, मेरे अब्बू अक्सर कहते होते हैं कि बाज औकात जो है ना, इग्नोरेंस भी एक ब्लेसिंग होती है. इग्नोरेंस इज अ ब्लेसिंग सम, कभी कभार. ठीक है. हद से ज्यादा किसी बात के अंदर घुसना और अननेसेसरी घुसना, जैसे वो गाय वाला वाक्य ना, यहाँ पे भी वही. अब उसको पता था कि रेवरेंड पेरिस ने एक आयरॉनिकल स्टेटमेंट दी थी, और किसको दे रहा है? रिबीका नर्स को दे रहा है. और रिबीका नर्स कौन है? इसको भी फांसी दे दी गई थी. ठीक है. ये वो नर्स फैमिली थी जिससे बदला लेने के लिए जो है इन पे इल्जाम लगाया गया था, और फिर फाइनली इस पूरी की पूरी फैमिली को फांसी दे दी गई थी, और इनकी सारी जायदाद किसी और के पास चला. उसने कहा कि भाई क्यों हम इन ट्रबल्स को और ज्यादा, इससे तो पूरी की पूरी कम्युनिटी लॉस्ट हो जाएगी. अब रेवरेंड पेरिस को, अब ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट क्यों है? रेवरेंड पेरिस को पता था इन्वेस्टिगेशन से पूरी की पूरी कम्युनिटी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी. फिर वाई ही, इसने क्यों इतना ज्यादा कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन ही हो, और ये प्रूव हो कि इसकी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक ही हुआ है. ठीक है. अगर, और इसी ने, अब वो रबीका को ये समझा रहे कि भाई इसको नहीं करो, लेकिन खुद वो पूरे का पूरा इस विच ट्रायल के अंदर इन्वॉल्व था. रेवरेंड पेरिस, रेवरेंड पेरिस ने ही बड़े शौक से और जो है इस पूरे जो है विच ट्रायल को जो है इंटेंसिफाई किया था. अच्छा जी. उसके बाद क्या है कि because in the end the witch invest. अच्छा जी. Here the crucible is once again used metaphorically to illustrate characters belief. अब यहाँ पे crucible क्या हो रहा है, क्या illustrate कर रहा है? कैरेक्टर्स बिलीफ को जो है वो illustrate कर रहा था. यूज ऑफ वर्ड बॉयल. ठीक है. क्रूसिबल में क्या होता है? बॉयल एंड बर्निंग होती है, बर्निंग डाउन. ठीक है. अब ये जो है किसको शो कर रहे हैं? ठीक है. ये उन कैरेक्टर्स के बिलीव्स को शो कर रहे हैं, और ये वर्ड्स किसको शो हाईलाइट कर रहे हैं? द क्रूसिबल के टाइटल को. आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द इमेज ऑफ क्रूसिबल एट वर्क. The witch trials are also metaphorically a crucible for people's grudges and their seeking of revenge. The play shows us how people can give in to their fear and superstitions. Play हमें क्या शो करता है कि किस तरीके से लोग जो है अपने फियर्स और अपने सुपरस्टिशंस के हाथों गिव इन टू, हार जाते हैं. ठीक है. यानी कि उनके सुपरस्टिशन और सुपर फियर्स जो है वो जीत जाते हैं, और वो खुद हार जाते हैं. ऐसा होता है, हमारे सुपरस्टिशियस बिलीफ जीत जाते हैं. एक सोसाइटी के सुपरस्टिशियस बिलीफ, एक कम्युनिटी के सुपरस्टिशियस बिलीफ जीत जाते हैं, और वो खुद हार जाते हैं. सैलम क्विकली टर्न्स इनटू द मेल्टिंग पॉट ऑफ सस्पिशन. अब सैलम किसमें? अब ये देखिए, ये मेल्टिंग पॉट क्या है? ठीक है. किसमें? और वेंजीन्स. वेंजीन्स शिद्दत पसंदी, और जैसे कहना चाहिए हर बंदा जो है वो बदले की आग में, विद नियरली एवरीवन ट्राइंग टू पुल पार आउट ऑफ द पॉट. जैसे हर बंदा कोशिश कर रहा हो कि उस पॉट के अंदर से वो सारी पार जो है वो घसीट ले अपनी तरफ. ठीक है. अभी आप देखें कि किस तरीके से एक मैस हिस्टीरिया जो होता है बेटा, वो एक सोसाइटी को बर्बाद करता है. द विच ट्रायल्स प्रोवाइडेड एन एवेन्यू टू ब्रिंग हॉस्टिलिटीज. हॉस्टिलिटीज किसे कहते हैं? दुश्मनियां. ठीक है. अब क्या होता है कि ये जो विच ट्रायल्स होते हैं वो एक एवेन्यू प्रोवाइड करते हैं कि ये हॉस्टिलिटीज, ये दुश्मनियां इनटू द ओपन इन द थ्योरेटिक सिस्टम. थ्योरेटिक सिस्टम क्या था? थ्योरेटिक
सॉरी थियोक्रेटिक, थियोक्रेसी क्या है, ठीक है, थियोलॉजी, ठीक है, थियोलॉजी क्या, रिलीजियस सिस्टम, रिलीजियस सोसाइटी थी, ठीक है, थियोक्रेटिक सोसाइटी थी, यानी कि उस वक्त मैंने आपको बताया था कि चर्च का राइम था, ठीक है, चर्च की अथॉरिटी थी, और थियोक्रेटिक सोसाइटी थी दैट हैड लिटिल अपॉर्चुनिटीज फॉर स्पीकिंग आउट, जिनके पास बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी कि वो कुछ बोलते या कुछ प्रूव करते, क्योंकि हर वो चीज सच समझी जाती थी जो कि थियोलॉजी या रिलीजन कहता था, यानी कि वो जो इनको कह देती थी, जो चर्च कह देता था, जो उनके जो एक्लीजियास्टिकल क्लर्जी के लोग कह देते थे, वो उसी को सब कुछ समझता था। अच्छा जी, द ट्रायल्स आर नॉट रियली अबाउट विचक्राफ्ट, ये जो ट्रायल्स थे ये विचक्राफ्ट के बारे में नहीं थे, किसके बारे में थे फिर, ठीक है, अबीगेल विलियम्स, a striking pretty 17 years old orphan, admits to John Proctor, a well-respected farmer in his mid-30s, how witchery is a hoax, ठीक है, किस तरीके से एक विचरी जो है वो हॉक्स हो सकती है। एबिगेल, वी वर डांसिंग इन द वुड, अब वो खुद उसको बताती है, ठीक है, कि वो क्या कर रहे थे, ठीक है, ये ट्रायल जो है वो अबाउट विचक्राफ्ट नहीं था, बल्कि एबिगेल खुद एडमिट करती है जॉन प्रॉक्टर के सामने, जो कि एक वेल रिस्पेक्टेड फार्मर होता है अपनी मिड 30s में, कि कैसे एक विचरी जो है वो हॉक्स हो सकती है, ठीक है, इतनी खतरनाक हो सकती है, इतनी अनहोनी हो सकती है। वो कहती है हम तो लास्ट नाइट जस्ट डांसिंग कर रहे थे एंड माय अंकल लीव्ड आउट ऑन अस, शी टुक फ्राइट इज ऑल, तो वो डर गई, इतनी सी बात थी, ठीक है, तो अब वो ट्रायल विचक्राफ्ट के बारे में नहीं था, तो फिर किसके बारे में था, ठीक है, अगर ये ट्रायल जो है वो जो इसका अंकल था यानी कि रेवरेंड पेरिस था, वो वहां पे आ गया, और वाई वो किसको बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि वो उसने ये ट्रायल जो है वो इनॉग्रेट किया। Furthermore, the relationship between Abigail and Proctor is highlighted using imagery connected to the concept of crucible. ये जो रिलेशनशिप था एबिगेल और प्रॉक्टर का, वो भी हाईलाइट हुआ यूजेस इमेजरी, इमेजरी किसे कहते हैं, कुछ ऐसे इमेजेस को यूज करना जो कि थीम को हाईलाइट कर रहे हो, ठीक है, इमेजरी, ऐसे इमेजेस यूज करना कि यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूसिबल कनेक्टेड टू द थीम ऑफ क्रूसिबल या कॉन्सेप्ट ऑफ क्रूसिबल, कॉन्सेप्ट थीम एक ही चीज होती है। द रिलेशनशिप बेस्ड मोर ऑन द लस्ट देन लव, और ये रिलेशनशिप किस पे बेस करता था, लस्ट पे बिलीव करता, लस्ट पे बेस करता था रादर देन लव, is the one that Proctor dearly regrets that constantly plays on his conscience, ठीक है, और ये उसको हमेशा से रिग्रेट होता रहा, और जो कि कॉन्स्टेंटली प्ले किया उसके कंसाइंस, उसके जमीर पे। हीट एंड फायर कैन बी यूज्ड एज सिंबल्स, और यहाँ पे कौन कौन से सिंबल्स यूज किए गए, हीट एंड फायर, ये भी कनेक्टेड है क्रूसिबल के साथ, यूज एज दैट आर स्ट्रांगली कनेक्टेड विद अ क्रूसिबल, एंड मिलर यूजेस द सिंबलिज्म क्लेवरली। सिंबल्स, सिंबल्स भी वो इमेजेस होते हैं जो किसी इवेंट को या किसी थीम को या किसी मोटिव को बयान करते हैं, सिंबलाइज करना, सिंबल होना, सिंबल ऑफ पीस, डव को हम सिंबल ऑफ पीस कहते हैं, बॉक्स को हम सिंबल ऑफ क्लेवरनेस कहते हैं, हम कहते हैं आ क्लेवर बॉक्स, ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा फ्लैग जो है पाकिस्तान का फ्लैग, वो भी सिंबलाइज करता है, वो जो टू कलर्स हैं वो भी सिंबलाइज करते हैं, चांद और सितारा भी कुछ सिंबलाइज करता है, बेटा इसको सिंबलिज्म कहते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उस फ्लैग के अंदर कुछ ऐसे कलर्स, कुछ ऐसे मोटिव्स यूज किए गए हैं जो किसी ना किसी थीम को सिंबलाइज करते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को या फिर किसी आइडिया को सिंबलाइज करते हैं, इसको सिंबलिज्म कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एबिगेल, यू क्लचेस माय बैग बिहाइंड योर हाउस एंड स्वेटेड लाइक अ स्टैलियन व्हेनेवर आई केम नियर, ठीक है, वो कहती है कि तुम जो है, तुमने एक्चुअली वो उसको कहती है कि भाई तुमने मेरे साथ गलत किया, एंड लेटर एबिगेल, आई हैव अ सेंस ऑफ हीट जॉन, I have seen you burning in your loneliness. The relationship can be likened to the concept of crucible because it represents the high temperatures and reactions that take place in the crucible. The relationship between Abigail and John is shown in regret contrast with his wife Elizabeth, a cold and unforgiving woman. अब रिलेशनशिप जो था एबिगेल और जॉन का, वो क्या है, वो एक ग्रेट कॉन्ट्रास्ट था उसकी वाइफ एलिजाबेथ के साथ, जो कि कोल्ड अनफॉरगिविंग वीमेन होती है। जैसे मैं अक्सर कहती होती हूँ हम सबको माफ कर देते हैं, एक शोहर को माफ नहीं करते,
ठीक है, बच्चों का गुस्सा भी शोहर पे, माँ का गुस्सा भी शोहर पे, बहनों का गुस्सा भी शोहर पे, नंदों का गुस्सा भी शोहर पे, भाई की शादी आ गई वो भी सारी बेचारे उसके ऊपर ही हम कूद पड़ते हैं शोहर पे, कि फलानी मेरी फलानी बहन है, देखा उसके मेरे भाई ने उसको क्या लेके दिया और तुमने मुझे क्या लेके दिया, इतने का ड्रेस लेके आई है वो। तो हमारा बड़ा कोल्ड बिहेवियर होता है टुवर्ड्स आवर हस्बैंड, चाहे वो इजहार मोहब्बत में हो, चाहे उसका सपोर्ट करने में हो, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया उसके बाद तो हमारे शोर, और फिर उस बेचारे से अगर कहीं गलती हो जाए ना उसको तो हम कहीं माफ नहीं करते, भाइयों को माफ कर देंगे, हर बंदे को माफ कर देंगे, शोहर माफ की माफी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम एलिजाबेथ भी वैसा ही एक कैरेक्टर था, a cold and unforgiving woman. The relationship between John and Elizabeth is cold, distant and tense. रिलेशनशिप जो है जॉन और एलिजाबेथ के दरमियान कैसा था, वो कोल्ड और इंटेंस, टेंस विद नो पैशन और फायर। ठीक है, विद नो पैशन और फायर था। ठीक है, कोल्ड था, डिस्टेंट था, दोनों एक दूसरे से खिंचे खिंचे रहते थे हर वक्त, विद नो पैशन और फायर। However, despite his feelings of passion for Abigail, Proctor realizes that he must not succumb to them again. The decision effectively ends their relationship and extinguishes the heat between them. Fire and heat is used as symbol once again in Act 3. The crucible metaphor is illustrated in the play. When Judge Danforth, a strict judge with a strong belief in authority, says to Proctor Danforth, "We burn a hot fire here. It melts down all the concealment." ठीक है, अब यहाँ पे वो जो Danforth है वो क्या कहता है, इसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था किसके ऊपर, अथॉरिटी पे। Danforth क्या कहता है, जज Danforth, ये जज था एक्चुअली। ठीक है, ये कहता है कि हमने वी बर्न अ हॉट फायर हेयर, और इसने तमाम कंसीलमेंट्स को, जो है वो चीजें जो इवन चर्च की भी छुपी हुई थी ना, कंसील्ड थी, इवन रेवरेंड पेरिस भी जो कंसील्ड था, सब एक्सपोज हो गए। ठीक है, वो कहता है हमने ही बर्न की ये हॉट फायर, और इसने हर कंसीलमेंट, कंसील किसे कहते हैं, छुपा देना कोई छुपी हुई चीज, वो चर्च की जो हिपोक्रेसी या क्लर्जी की जो हिपोक्रेसी थी ना जो छुपी हुई थी, वो भी सारी मेल्ट डाउन हो गई, सब एक्सपोज हो गए इसके अंदर। ठीक है, द कोर्ट सीन्स वर टाइम्स ऑफ टेंशन, इंटेंसिटी, प्रेशर एंड कंफ्लिक्ट। अब वो जो कोर्ट के अंदर जो सीन्स होते हैं जिसके अंदर तमाम कैरेक्टर्स की हाजिरी होती है, जिसमें एबिगेल विलियम होती है, टिटूबा होती है, जॉन प्रॉक्टर होता है, उसकी वाइफ होती है मैरी होती है जो कि इनकी सर्वेंट होती है, तो वो क्या है, वो टाइम्स, टेंशन, इंटेंसिटी और प्रेशर थे, और क्या था, एंड कंफ्लिक्ट बिटवीन powerful authority refusing to realize they have signed away innocent lives on the strength of lie। ठीक है, और वो कन्फ्लिक्ट्स थे किसके दरमियान, अथॉरिटी, पावरफुल अथॉरिटी उस वक्त कौन था, जज था, जिसने रिफ्यूज कर दिया था टू रियलाइज कि उन्होंने साइंड अवे किया है, उन्होंने साइंड अवे, उन्होंने साइंड अवे का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनको जो है उन्होंने एक्यूज कर दिया, उनको फांसी चढ़ा दिया, इनोसेंट लाइफ्स को, इनोसेंट जिंदगियों को, मासूम लोगों को, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ लाई, एक झूठ की बिना पे। ठीक है, और उस फिर झूठ को छुपाने के लिए उन्होंने कितने बेगुनाह लोगों को फांसी चढ़ा दिया। ऑल्सो थिंग्स आर परमानेंट एंड फिजिकली चेंज इन क्रूसिबल व्हेन दे आर टर्न फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन द प्ले बाय द फैक्ट दैट मेनी कैरेक्टर्स इन द प्ले आर एक्सपोज्ड टू हाई प्रेशर ड्यूरिंग द ट्रायल। और बहुत से कैरेक्टर्स क्यों एक्सपोज हुए, ड्यूरिंग द हाई प्रेशर इन द सॉरी टू हाई प्रेशर ड्यूरिंग द ट्रायल। ठीक है, जब हाई प्रेशर्स दिए गए उनको ड्यूरिंग द ट्रायल, तो बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं यहाँ पे एक्सपोज हुए। दे पुशेस मेनी कैरेक्टर्स टू द लिमिट ऑफ रीजन एंड चेंजेस देम मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। और उन इस ट्रायल ने उनको पुश किया बहुत से कैरेक्टर को टू लिमिट द रीजन एंड चेंजेस देम मेंटली, कि वो मेंटली भी चेंज हुए, फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी थे जो चेंज हुए। Another parallel between the word crucible and the play is the fact that the meaning of the word crucible is a swear test or trial. When John Proctor is convicted to witchery, he wrestles with his conscience about whether he should confess or be hanged. ठीक है, अब क्या हुआ कि जब जॉन प्रॉक्टर को कन्विक्ट किया गया ऑफ विचरी,
तो उसने क्या किया, he wrestles with his conscience about whether he should confess or to be hanged, कि rather उसको करना चाहिए या उसको हैंग हो जाना चाहिए। या तो वो कन्फेस कर ले कि जी मैंने गलत किया है, मैंने झूठ बोला है, या मैं वाकई मैंने विचरी की है, या कुछ मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ, ठीक है, या तो वो ये चीज मानते हैं, या फिर वो हैंग हो जाए। अब जॉन प्रॉक्टर जो है, जब उसके ऊपर कन्विक्शन लगी किसकी, विचरी की, ठीक है, उसको एक्यूज कर दिया गया ऑफ कन्विक्टेड एक्यूज, ठीक है। ये बेटा वर्ड्स मीनिंग लिखा करें, मैंने आपको कहा था, सॉरी एक्यूज लिखती हूँ बेटा, ये जो वोकेबलरी वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, मैंने आपको कहा था कि थीसॉरस गूगल पे जाया करें, हर वर्ड के 5 मीनिंग्स लिख लिया करें, ठीक है। ये आपकी वोकेबलरी एनहांस होगी। मैंने ऐसे ही अब इंग्लिश के पेपर दिए हैं, जितनी अच्छी आपकी वोकेबलरी होगी ना उस दिन पेपर में, उतना अच्छा आपका पेन चलेगा, राइटिंग स्पीड तेज हो जाती है इससे, ठीक है। तो कन्विक्टेड हो गया, एक्यूज्ड ऑफ उसको एक्यूज किया गया ऑफ विचरी ना, नॉर्मली हमारी इस तरह की वोकेबलरी होती नहीं है, क्योंकि ये सारे कोर्ट से रिलेटेड हमारी वोकेबलरी आ रही है ना। ही रेसल्स विद हिज कंसाइंस अबाउट वेदर ही शुड कन्फेस और टू बी हैंग, के उसको कन्फेस कर लेना चाहिए या वो हैंग हो जाए। His internal conflict between the opportunity to protect himself is at the expense of other ways has heavily on his mind. उसका internal conflict की opportunity, या तो वो अपने आप को protect कर ले at the expense of other ways heavily on his mind. अगर वो ये मान जाता ना कि वाकई वो इस witch trial में involved है, तो उसकी वजह से बहुत से और लोगों को फांसी हो जाती है, और लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती। तो उसने फिर क्या किया, बट ही चूजेस द अल्टीमेट सेक्रीफाइस लाइफ। लेकिन उसने क्या चूज किया, उसने कहा मैं खुद तो अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं औरों को अपनी वजह से जान नहीं दे दूंगा। तो इसकी जान जाने से बहुत सारे और लोग बच गए थे। ही आस्क्ड हिज वाइफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रूसिबल, प्रॉक्टर ने क्या पूछा था, वुड यू गिव देम सच एज लाई, क्या तुम उन लोगों को कुछ लाए दोगी, ठीक है, यानी कि यू वुड नॉट, इफ टंग्स ऑफ फायर वर साइनिंग यू, यू वुड नॉट, ठीक है। अगर टंग्स ऑफ फायर जो है वो तुम्हें जो है कि अगर वो तुम्हें कोशिश करें, टंग्स ऑफ फायर, ये अथॉरिटी को कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया जा रहा है क्रूसिबल के लिए, टंग्स ऑफ फायर, वर साइनिंग यू, यू वुड नॉट। अगर वो तुम्हें मजबूर करें कि तुम इस पे साइन कर दो एक झूठ की बेस पे, तो तुम वो नहीं करोगी। दिस मेक इट एविडेंट दैट प्रॉक्टर रिकॉग्नाइजेस हिज ओन shortcoming and once again conjures the image of fire that closely related to crucible। और क्या हुआ, अब यहाँ पे प्रॉक्टर ने रिकॉग्नाइज कर लिया किसको, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपनी गलतियों को, ठीक है। हम बेटा जब किसी ट्रायल से गुजरते हैं, हम किसी आजमाइश से गुजरते हैं, कहीं ना कहीं हमें याद आता है कि मेरी गलती थी, ठीक है। तो एंड वंस अगेन कंज्यूर्स द इमेज ऑफ फायर दैट क्लोजली रिलेटेड टू द क्रूसिबल। मिलर आल्सो यूजेस द टेक्स्ट टू मेक कनेक्शंस बिटवीन सैलम एंड हेल। मिलर यूज करता है टेक्स्ट को कि वो कनेक्शन बनाए किसके दरमियान, सैलम और हेल के दरमियान, हेल फायर। प्रॉक्टर, a fire is burning, I hear the boot of Lucifer। लूसीफर शैतान, ठीक है, द किंग ऑफ सैटर्न, मतलब ये जो बड़ा शैतान है उसको लूसीफर कहा जाता है। आई सी हिज फिल्दी फेस एंड वी विल बर्न टुगेदर। वो कहता है कि मुझे जो है वो फायर नजर आ रही है, यानी कि अगर मतलब मेरी जैसे वो फायर जो है वो इंतजार कर रही है, वो हेल फायर, यानी कि अगर वो झूठ बोलता है तो फिर वो हेल में चला जाएगा। हियर मिलर मेक्स द अल्टीमेट कनेक्शन बिटवीन द प्लेस टाइटल द क्रूसिबल एंड द सोसाइटी ही इज पोर्ट्रेइंग। The intense heat and pressure of hell is also present in a crucible, and both can be associated with the hysteria, खौफ and suspicion of people in Salem, ठीक है। hysteria बेटा fear को कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। अब ये आपने खुद बेटा मीनिंग्स लिखना है। सस्पिशियन शक को कहते हैं people in the Salem during the witch trial। The obvious relevance of the crucible can be found at the very core of the text। A crucible can be used to separate and discard impurities in a substance, discard the impurities in a substance। In fact that was the essence of the Salem witch trial, ठीक है। अब क्या था, क्रूसिबल को किस लिए यूज किया जाता, ताकि सेपरेट किया जाए और डिस्कार्ड किया जाए इम्प्योरिटीज को, ठीक है।
खोट को निकाला जाए एक सब्सटेंस में से, एक मेटल में से, एक सोने में से, एक आयरन में से, in effect that was the essence of the Salem witch trial. In an attempt to separate the good from the bad, many respectable and virtuous people were hung due to the mass hysteria and pressured by the crucible of the time. और फिर क्या हुआ, एक अटेम्प्ट के सेपरेट किया जाए गुड को फ्रॉम बैड से, बहुत से रिस्पेक्टेबल और वर्चुअस पीपल जो हैं उनको हैंग कर दिया गया ड्यू टू मैस हिस्टेरिया, इस मैस हिस्टेरिया और इस प्रेशर की बिना पे, caused by the crucible of the time. By reflecting his plays, powerful and effective titles throughout the text, Miller prompted his audience to apply his metaphor to the other situation in the history. It was most certainly Miller's own experience during the communist hunt. ठीक है, अब देखें, मैंने आपको कहा था एज एन एलेगरी, ठीक है, क्या था मिलर का अपना एक्सपीरियंस, एक कम्युनिस्ट हंट ऑफ 1950s, कहां पे, कब का, 1950s का, प्रोवोक्ड हिम टू राइट हिज दिस प्ले, जिसने प्रोवोक किया कि वो ये प्ले लिखे और टू राइट दिस प्ले. मिलर सॉ द पैरेलल्स बिटवीन मकार्टी एरा एंड सैलम विच हंट. ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये आपके आ रहे हैं किसके, एलेगरी के. फॉर व्हाट दे रियली वर अ क्रूसिबल, क्या वाकई वो क्रूसिबल थे. ठीक है, आज आप भी जरा कंपेयर करें, कहीं हम भी एज अ क्रूसिबल तो काम नहीं कर रहे कि हमारी सोसाइटी की ट्रेजेडी हो जाए, हमारी सोसाइटी का डाउनफॉल हो जाए. Severe trials held in the attempt to separate the good from the evil and the pure from the tainted. बहुत सारे ट्रायल्स उस दौर में भी अटेम्प्ट हुए टू सेपरेट द गुड फ्रॉम इवल एंड प्योर फ्रॉम द टेंटेड, कि गुड को इवल से सेपरेट किया जाए और प्योर फ्रॉम द टेंटेड जो है वो प्योर किया जाए. ठीक है, टेंटेड यानी कि जिसपे दाग लग गया हो. Through his text, he shows the frailty and vulnerability of human nature by showing how hypocrisy and hysteria can lead to times of suspicion and inability. और अपने इस टेक्स्ट के थ्रू वो क्या शो करता है, वो फ्रेलिटी और vulnerability ऑफ ह्यूमन नेचर जो कि शो हुई कि कैसे एक हिपोक्रेसी और हिस्टेरिया, हिपोक्रेसी और हिस्टेरिया क्या थे, उनके अपने पर्सनल ग्रजेस थे. ठीक है, जिसकी बेस पे वो एक मैस हिस्टेरिया क्रिएट करते हैं. ठीक है, मकार्दी ने भी यही किया था. ठीक है, कैन लीड टू टाइम्स ऑफ सस्पिशन एंड इनएबिलिटी, जो कि लीड करते हैं टाइम्स ऑफ सस्पिशन और इनएबिलिटी. ही लीव्स अस his audience to make our own judgment about similar periods in the history and to ask ourselves the question, is it possible or even predictable that a situation will ever occur again? क्या ये सिचुएशन दोबारा से भी होगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा आप देखें कि उसने, अब ये जो है ना, ये लास्ट कंक्लूडिंग जो पैराग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है. ये आपने जितने भी क्वेश्चंस करने हैं ना, मोस्टली का कंक्लूडिंग पैराग्राफ बन जाएगा कि क्या वाकई ऐसा होता है कि अथॉरिटीज जो हैं खुद से एक हिस्टेरिया क्रिएट करती हैं. ठीक है, जस्ट टू मेक अ वेंजेंस गेम और रिवेंज गेम एंड सो ऑन, रादर देन कि वो एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करें. चर्च उस दौर के अंदर एक प्रोडक्टिव रोल प्ले करता. ठीक है, लोगों को मोरली जो है वो ग्रूम करता. चर्च ने खुद एक विच ट्रायल जो है वो स्टार्ट कर दिया. मकार्दी ने क्या किया, वो अमेरिका के अंदर 1950s में एक प्रोडक्टिव लेवल पे काम करता, लोगों को एजुकेट करता, उनको आगे लेके जाता. उसने एक मैस हिस्टेरिया क्रिएट कर दिया और वो क्या था, कम्युनिस्ट हंट. के अमेरिका के अंदर शायद कुछ कम्युनिस्ट स्पाई आ गए हैं, रशियन स्पाइज आ गए हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर. और फिर उसकी वजह से जो है उस सोसाइटी की ट्रेजेडी हुई थी. आज पाकिस्तान का भी यही हाल है. करप्शन का मैस हिस्टेरिया क्रिएट करके पॉलिटिशियंस जो हैं आपस में वेंजेंस और रिवेंज गेम खेल रहे हैं. ठीक है, उनका बस नहीं चलता, कभी किसी को उठा के जमीन पे पटक दें, कभी अदालतों को पटक दें, तो कभी फौज को पटक दें, या फिर कभी ऑपोजिट पार्टी को पटक दें. ये सारी वेंजेंस गेम है, सारा का सारा ये है जिसमें आम आवाम जो है, क्योंकि कलेक्टिवली दे आर द पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी. जैसे मैं कहती हूँ, एवरी पर्सन इज द पार्ट ऑफ देयर सोसाइटी, नो मैन इज एन आइलैंड.
तो ये भी एक अंधाधुंध जिसे कहना चाहिए ना, फॉलोइंग में पड़ी हुई है, उसी हिपोक्रेसी, जो हिपोक्रेटिकल निजाम की जो है वो फॉलोअर है। और इसको समझ नहीं आ रही कि एक्चुअली नन ऑफ देम इज द प्रोडक्टिव, जो कि हमें इस वेंजीन्स गेम का अवाम को, ये कितने हैं, ये बहुत छोटा सा टोला है, ये सारी अथॉरिटी अगर हम कंबाइन कर दें, जिसमें अदालतें हैं, फौज हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सारों को हम इकट्ठा कर दें, कितनी है अवाम, कितनी है, 22 करोड़ है। मुझे इस 22 करोड़ अवाम की जहनियत पे अफसोस होता है, ठीक है, कि इनको समझ नहीं आ रही कि स्लोगन आपके मुंह पे है पाकिस्तान से मोहब्बत के, और कहीं ये मोहब्बत आपको पाकिस्तान की डिस्ट्रक्शन तक ना ले जाए। ये कैसी मोहब्बत है कि हम प्रोडक्टिव होने की बजाय डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन